सभी का स्वागत है और हम यहाँ हैं सोमवार फंडे का पहला दिन 2025 का। उम्मीद है कि आप सभी का दिन जहां भी हो शानदार चल रहा है। हम पिछले कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं रहे हैं क्या हम क्रिसमस और नए साल के दौरान आंशिक समय वाले। मुझे पता है कि ऑन पैसिव के मामले में हम पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा आंशिक समय वाले रहे हैं। ये पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण है, उपरोक्त सभी कारणों से। लेकिन हम यहाँ हैं एक बार फिर शुरू करने के लिए तैयार। नई चरण हमारे सामने, जो कुछ है उसके लिए नया ध्यान। जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, आज 6 जनवरी 2022 है और यह सोमवार है। क्या सभी तैयार हैं शुरू करने के लिए? हाँ, हम निश्चित रूप से तैयार हैं। और चलो, मैं जेम्स को सौंपने से पहले ऑन पैसिव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दिखाओ। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे इसे शुरू करने का परिचय देना चाहिए क्योंकि ये मेरा शो है। खैर, आप 1 मिनट में कर सकते हैं। अगले हफ्ते सबसे पहले जैसा कि मैंने दूसरे दिन कहा, मुझे नए साल में अश्मी फाराह का एक संदेश मिला और फिर बाद में उसने सभी के लिए एक संदेश भेजा, है ना, आपके ओएस में एक पॉपअप में। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ऊपर से नीचे तक पढ़ने का मौका पाया होगा। याद रखें, आपको स्लाइडर का उपयोग करके या यदि आपके पास लैपटॉप है तो अपने डाउन एरो का उपयोग करके स्क्रॉल करना होगा। इसके बाद से एक निश्चित हद तक बेहतर बनाया गया है। एक पल रुकें। अरे, से बंद करो। इसे थोड़ा उज्जवल बनाने के लिए बेहतर बनाया गया है, जैसे कि क्रिस जॉनसन के लिए, ताकि इसे थोड़ा बेहतर पढ़ा जा सके। ऑन पैसिव की बात करते हुए कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक यह है कि इस समय एक धोखाधड़ी चल रही है जो लोगों से पैसे निकाल रही है। इसे माई ऑन पैसिव कहा जाता है। ठीक है, कृपया मैं इसे बार बार कहने वाला हूं। ऑन पैसिव कभी भी आपसे कोई धन नहीं मांगेगा जब तक कि यह आपके पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से करने के लिए निर्देशित न किया गया हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एक धोखाधड़ी है। ठीक है, तो कृपया सतर्क रहें, खासकर इस समय जब सभी के लिए पैसे तंग है। ठीक है, किसी ऐसी चीज में मत फंसो जो कंपनी से वैध नहीं है। ठीक है, तो से यही कहा जाता है मेरा निष्क्रिय पर। ठीक है, तो अगर आपको उसमें से कुछ भी मिलता है तो बस इसे डिलीट कर दें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी कंपनी से संबंधित नहीं है। दूसरा यह है कि इस समय विभिन्न चीजों के लिए बहुत सारे अफवाहें चल रही हैं। चीजें और छोटे छोटे टुकड़े। सुनना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जानकारी वास्तव में हमारे सीईओ एशले फराह से। अगर उसने ये नहीं कहा है या ये मार्टी और क्रिस के माध्यम से नहीं आया है तो ये मेरे लिए भी जरूरी नहीं है कि यह सच हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेम्स, ये आपके लिए बहुत दयालुता है। ठीक है, इस चरण में अपने लक्ष्यों को ना भूलें। मुझे पता है कि कई लोग चिंतित हैं। मुझे पता है कि कई लोग इस समय की प्रतीक्षा अवधि के दौरान चिंता महसूस कर रहे हैं। लेकिन कृपया दोस्तों, आइए हम अपने जीवन के लक्ष्य ध्यान केंद्रित न खोएं। और आपने किसी कारण से ऑन पैसिव में शामिल हुए और चलो उस कारण को पकड़ लेते हैं, चाहे वह वित्तीय हो, चाहे यह आपके जीवन को बदलने के लिए हो, आपकी परिस्थितियों के लिए हो, जो भी वह कारण हो। ठीक है, उसे पकड़ लो। ठीक है, और अपने रास्ते पर बने रहें। ये जल्द ही होने वाला है। ठीक है, अभी भी हमारे सीईओ का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी हों एक शानदार दिन बिता रहे हों और मैं आशा करता हूं कि सभी ने एक शानदार क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया हो। खैर, ये 2025 है। मुझे पता है कि ये पहले से ही अद्भुत है और हम बस चीजों के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे, आप जानते हैं, इस समय चल रही अफवाहों और बाकी सब चीजों के बारे में। और एक चीज पर हम सभी सहमत हुए, और अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये बहुत समझ में आता है, वह यह है कि जो लोग हैं नकारात्मकता और असंतोष की आग को भड़काने वाले, वे लोग हैं जो कभी भी पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं या इस कंपनी के प्रयासों में विश्वास नहीं रखते। वे हमेशा बाड़ पर बैठे रहने वाले बाहरी प्रकार के लोग रहे हैं, सच में। और यह सच है कि वे इतने मर्द नहीं हैं। और मेरा मतलब है, यह उल्टे कोट में है, पुरुष दृष्टिकोण से नहीं। ऑन पैसिव को छोड़ने और अपनी पीठ मोड़ने के लिए, क्योंकि उनमें हमेशा वह हिस्सा होता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या अगर। तो वे गंदगी फेंकना पसंद करते हैं, लेकिन वे इसे पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बस एहतियात के तौर पर।
और हम सभी सहमत हैं कि ये बहुत स्पष्ट है कई जगहों पर इस समय यह कि जो लोग शायद उतने सकारात्मक नहीं हैं जितना हम वास्तव में चाहते हैं। इसका कारण यह है कि उनके दिल में ऑन पैसिव की सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे लिए जो इस कॉल पर इस समय है, हम वही हैं जो इस कंपनी के प्रयासों के सच्चे विश्वासियों हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं वही बनाए रखूं जो मैंने अगस्त 2018 में सिया अशमी फराह को पहली बार सुनते समय देखा था। क्या चीजें थीं जिन्होंने मुझे उत्साहित किया, मेरी आशाओं, सपनों और विश्वासों को उस बात से ऊपर उठाने के लिए जो वह कह रहा था। और यह वास्तव में ऐसा था जिस तरह से उसने खुद को पेश किया, लेकिन और भी मेरे लिए यह उसका श्वेत पत्र, उसका रोड मैप था कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसने मुझे वास्तव में रुचि दी। और यही कारण है कि मैं इस ऑन पैसिव प्रोजेक्ट के पीछे हर परिस्थिति में खड़ा रहा हूं, और मैं अभी भी ऐसा ही हूं, क्योंकि मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं, और यह लोगों के लिए मुझे मजाक बनाने के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि आप जो वह करने की कोशिश कर रहा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, न केवल इंटरनेट की दुनिया पर, जहां तक व्यापार करने का सवाल है, बल्कि मानवता के दृष्टिकोण से भी। अब अगर आप इन सभी चीजों को मिलाते हैं तो आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो इसके खिलाफ धक्का देंगे। यह केवल मानव स्वभाव है, यह केवल स्वाभाविक है। व्यवसायों को बदलाव पसंद नहीं है। व्यवसायों को अपनी ग्रेवी ट्रेन पसंद होती है। व्यवसाय हमेशा जिस तरीके से पैसे कमाते आए हैं उसी तरीके से पैसे कमाना जारी रखना पसंद करते हैं। अगर वे उस पेड़ के शीर्ष पर हैं तो वे इसे बदलना क्यों चाहेंगे? आप जानते हैं, वे अच्छा कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वे नहीं चाहते हैं वह यह है कि नए बच्चे को वास्तव में उनकी सेब की गाड़ी को उलटने का मौका मिले। और मेरे लिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि यह बाहरी और आंतरिक का एक संयोजन है जिसने वास्तव में लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और हम बेहद भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक सीईओ है जिसने कई बार खुद को झाड़ा है और फिर से आगे बढ़ा है, क्योंकि वह हमें निराश नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा आप जानते हैं, जब आप सोचते हैं कि बहुत से लोग सूर्यास्त की ओर चले गए होते हैं ना, हाँ मैं अब ये नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। और वास्तव में इस विश्वास को रखना कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, और मैं ये कंपनी के भीतर लोगों के लाभ के लिए करना चाहता हूं, यानी उपयोगकर्ता हम। फिर यह वास्तव में प्रशंसनीय है और मुझे बहुत भाग्यशाली महसूस होता है कि मैं अभी भी इस कंपनी का हिस्सा हूं। और यही कारण है कि मैं कह रहा हूं, चलो योजना पर बने रहें, चलो योजना पर बने रहें। आपकी योजना के अनुसार उस कार्रवाई के बारे में जो आप करना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि ऑन पैसिव के संदर्भ में है, यह लेने के लिए है। हमें बस इस समय के द्वार को पार करना है। ये सब दूर की यादें बन जाएंगी दोस्तों। यह सब आपके ऑन पैसिव की कहानी का हिस्सा होगा। आपकी कहानी की यह कंपनी कैसे विकसित हुई, आपकी कहानी की जब यह हुआ तब आप कहां थे। और अब हमें देखो, आप जानते हैं कितनी अलग अलग कंपनियां हैं जो इस रास्ते में आई हैं, जिन्हें इतने अलग अलग नामों से बुलाया गया है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। बिटकॉइन को देखो, जब यह पहली बार हुआ यह सबसे बड़ा धोखा था जो किसी ने कभी देखा है। अब वैसे देखो, आप जानते हैं यह बहुत जल्द एक भुगतान का तरीका बन जाएगा, है ना? मैं बस वहां कूदने वाला हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था। पिछले हफ्ते एक बातचीत हुई थी जिसमें एक आदमी ने लाल रंग के बारे में पूछा। आपको बिटकॉइन के बारे में क्या पता है? मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि इसका मतलब नहीं कि आपकी राय गलत है। हर किसी को अपनी राय रखने की अनुमति है, लेकिन कोई आपकी राय न बदले। क्या गलत है? ठीक है, हर किसी को अपनी राय रखने की अनुमति है, यह पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए हाँ कोई आपकी राय बदलने की कोशिश करे, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपकी जुबान से उनकी राय निकले। और यह कई बार होता है। बहुत से लोग किसी और को यह कहने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं कि वे जो सुनना चाहते हैं वो कहें, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर महसूस होता है। परिवर्तन में कठिनाइयां होती हैं। बहुत से लोगों के लिए परिवर्तन आरामदायक नहीं होता। आपको केवल यह देखना है कि उद्योग सदियों में कैसे बदला है। आप जानते हैं, घोड़ों की गाड़ियों से मोटर कारों तक, और फिर भाप से
पेट्रोल इंजनों और इलेक्ट्रिक और बाकी सब चीजों तक यही सब हो रहा था। जीवन और व्यवसायों में होने वाले सभी इन परिवर्तनों में हमेशा वे लोग होते हैं जो शीर्ष पर होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं और परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लॉकबस्टर को देखो, नेटफ्लिक्स को देखो, डिजिटल को देखो, सीडीज को देखो, टेप रिकॉर्डर्स को देखो, सूची चलती रहती है और परिवर्तन कैसे अनिवार्य है इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। लेकिन शीर्ष पर जो लोग हैं वे इसे नहीं चाहते क्योंकि यह उनकी सोने की चिड़िया है और वे बहुत से अन्य लोगों को बनाते हैं। स्टीव ब्रॉक, बेशक मैं हॉर्सन कार्स को याद नहीं कर सकता। मैं रूपक रूप से बात कर रहा था दोस्त। खैर, मैं फिर वापस आऊंगा। मुझे खेद है, मैं कल यहां नहीं रहूंगा। मैं कल नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं बुधवार को यहां जरूर रहूंगा। तो कल कोई लाइव नहीं होगा।